जरूरत है। हाँ तो एड्रेस भेज नमस्कार देना। आकाश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। किस चीज की जरूरत हो गई? सर मैं सॉफ्टवेयर एडोबी की मांग रहा था। ओके, परफेक्ट। अभिषेक जायसवाल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया। मेहुल जी, कैसे हैं? सब मजे में हूँ, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया। विश्वरंजन जी, कैसे हैं आप? युवराज जी, कैसे हैं? सर फर्स्ट क्लास सर। सुब्रतो, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आज आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। कुछ वेबसाइट बन गई क्या? नहीं सर, या खाना वाना खा के बैठे हुए हैं आज? 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है सर, आराम से बी वेरी कंफर्टेबल। जब तक हम लास्ट सेशन के क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप आराम से खाना फिनिश कर लीजिए। कोई क्वेश्चन किसी का लास्ट सेशन से? सर मेरा तो कुछ नहीं होगा, अभी मैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ कोई इतना, बात इसके नहीं लिए मेहुल जी, मैं देखिए अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ सर, देखिए मेरे सेशन में बिजनेसमैन बहुत आते हैं, और ये जो प्रॉब्लम आपके साथ है ना सर, ये ऐसा नहीं है, ये 80% लोगों के साथ होती है। नहीं, मेरा एक रिक्वेस्ट है लेकिन कि ये जो वेबसाइट डिजाइन का वापस इसका जो चालू होता है ना वीबी का, वीबी का कोई नया सेशन हो तो मुझे वहीं से फर्स्ट से स्टार्ट करवाना है। कोई बात नहीं सर। जब और होता है आप मुझे अगर आप रिकॉर्डिंग वीडियो भी देखेंगे, उधर से भी क्लियर हो जाएगा, और कोई नया सेशन आएगा उसमें भी आप इनवाइटेड हैं। ठीक है, तो मैं वैसे वीडियो तो देख रहा हूँ, मेरे पास 2 या 3 वीडियो नहीं है, आए नहीं है, तो मैं आपको बोल देता हूँ कौन सा नहीं आया, तो आप मुझे खाली भेज दो सर। एक काम कीजिए युवराज जी, फटाफट जो आप वीडियो का लिंक बना रहे थे वैसा लिंक कोई बना दीजिए अपने टेम्पररी डोमेन के ऊपर। यस सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। है ना, ये देखो ये जोश में आ गया एकदम। हो इस बार थोड़ा डेकोरेटिव अच्छा सा बनाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सर आइडिया हो गया है ना। है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आकाश जी, कोई क्वेश्चन, कुछ डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है? सर मुझे थोड़ी लेवरेज में आ रही थी प्रॉब्लम। लिवरेज में प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ी सी आ रही थी सर लिवरेज का आपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ा है पूरा? वो नहीं पड़ा सर। अभिषेक जायसवाल जी, मैंने लिवरेज का आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया था, भेजा है सर। प्लीज उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए सर। आपने उसको ट्राई किया सर, पढ़ा उसको? सर मैं थोड़ा गो थ्रू कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैं एडिटिंग वाले उस पे आ गया, एंड मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। जी बिल्कुल शेयर करिए सर। सर वो जो आपने उस दिन करके दिखाया था ना, वो थोड़ा सा मैंने भी ट्राई किया था इस पे, ये चीज़ बनाई है सर इस पे। आई डोंट नो ये सही लग रही है नहीं लग रही सर। सर ठीक है, कोई कोई कुछ खराब नहीं है इसमें। उसके बाद ये सर्विसेज पे आता हूँ, तो इस पे मैंने थोड़ा सा मतलब एडिटिंग करने की कोशिश की। अभी जैसे सर ये देख रहे हैं कि जैसे ब्लॉक्स दे रखे हैं, ये थोड़ा मतलब इनकी अलाइनमेंट सही नहीं है, बराबर नहीं है सर। सर ये इसमें या तो इसलिए है, कंटेंट ज्यादा है। सर अलाइनमेंट इसलिए खराब है क्योंकि जो कंटेंट का साइज है ना, जो कंटेंट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, वो पहले वाले में देखिए 4 रो में आ रहा है, और सेकंड वाले में 2 रो में है, और थर्ड वाले में रो ही नहीं है। नहीं हाँ, वो मेरे को समझ में आ रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या मेरे को स्पेसिफिक कंटेंट ही लिखना है क्या? अगर मतलब पहले वाले में 3 रोज लिखना तो बाकी नहीं, सब आप में भी 3 डिफाइन कर दीजिए सर, 3 रो में रखेंगे, मतलब ऐसा कुछ कंटेंट बना के रखिए कि 3 रो में फिनिश हो जाए, तो आपको एक अलाइनमेंट लगेगी प्रॉपर्ली। ठीक है सर इसमें और एक बार भी हेल्प कर सकता है, मेरे में भी प्रॉब्लम हो रहा था। जी अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप स्पेस बार दबा दो नीचे ना, जी। मतलब अब टेक्स्ट नहीं है तो स्पेस बार दबाओगे तो उतना स्पेस वो ले लेता है, फिर वो इक्वल कर देता है नीचे से। बहुत बढ़िया सर, अच्छा जुगाड़ बताया है इन्होंने, और मैं हमेशा ये जुगाड़ वाले फेवर में रहता हूं, क्योंकि इंसानी दिमाग है सर, ये बहुत जरूरी है। आज सेशन में जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है लाइव चैट इंप्लीमेंटेशन। बहुत मजेदार तरीके की चीज है। लाइव चैट कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, उससे पहले बाकी लोगों के क्वेश्चन। युवराज जी कोई कंफ्यूजन? सुब्रतो जी कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको? विश्वरंजन जी? नो सर, अभी तक तो नहीं। मेहुल जी ने वेबसाइट अभी डिजाइन करना स्टार्ट किया नहीं है, बट आकाश जी आपको मैं बोलूंगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल प्लीज पढ़ लीजिए, लिवरेज अच्छा है। और थोड़ा सा इस चीज से घबराइएगा नहीं कि अभिषेक जी की वेबसाइट आपकी वेबसाइट सेम हो गई, क्या होगा नहीं होगा।
है ना? सर इससे उसमें कोई डिफरेंस प्रॉब्लम है नहीं। सर, मतलब मैंने जो डिजिटल एजेंसी 1 लिया है, इसने 2 लिया है। अच्छा, ये पहले से डिसाइड कर लिया आप लोगों नहीं ने? नहीं डिसाइड नहीं, इसने हाँ जो दिखाया था थोड़ा उसमें डिफरेंस है। अच्छा, मतलब डिजाइन में डिफरेंस है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग उससे इसीलिए हम लोगों कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं एंड विल गो विद कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव चैट कैसे काम करेगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं पहले। मैं अपने कंपनी के अकाउंट में लॉगिन हूँ, एक एजेंट का अकाउंट मैंने लॉगिन लेके लिया हुआ है और मुझे इसको जल्दी ही वापस करना पड़ेगा बिकॉज चैट्स हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होती हैं। पर डे समवेयर अराउंड 700-800 चैट्स होती है हमारे पास। तो ये स्क्रीन देखिए, यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि मेरी वेबसाइट पे कहाँ से क्या चैट आ रही है। जैसे अभी करंटली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हनी गर्ग जी हैं, ये लुधियाना से बैठे हुए हैं। देखिए मुझे दिख रहा है ये लुधियाना से बैठे हुए हैं। कौन सी आईपी एड्रेस से हैं, किस लोकेशन से हैं, गूगल से ढूंढ के हमारे पास आए। मतलब गूगल पे गए और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कुछ भी कीवर्ड डाला होगा और वहां से ये हमारी वेबसाइट पे आ गए। और ये देखिए हनी सिंह जी से हमारी एजेंट बात कर रहे हैं। ये देखिए हनी लिख रहे हैं, देख रहे हैं। और हनी जब टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने एजेंट का अकाउंट लिया हुआ है, ज्यादा देर एक्सेस में रख नहीं सकता, लेकिन आपको जरूर सिखाऊंगा अभी कैसे ये काम हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखा दूं। आप में से कोई भी हमारी iidm.net वेबसाइट पे जाइए या फिर डी मंत्रास पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यस सर, चले गए। कौन सी वेबसाइट पे आ गए सर आप? सर डी मंत्रा। डी मंत्रा पे, मैं भी डी मंत्रा पे हूँ। ओके, लोड हो गई वेबसाइट प्रॉपर्ली आपके एंड पे? नहीं, मेरे यहाँ नहीं हुई है। हाँ सर, हो गई। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए ये यूजर आ चुके हैं मुंबई से, देखिए। और आपकी आईपी एड्रेस है सर, आपको ट्रैक कर पा रहे हैं हम कि आप यहाँ आए हुए हैं। मुंबई से हमारे पास यूजर है। अब आप डी मंत्रास के, अगर डी मंत्रास सिंगल पेज वेबसाइट है, लेकिन अगर आप ऐसी किसी वेबसाइट पे होते तो मैं आपके पूरे के पूरे कर्सर को भी ट्रैक कर पा रहा होता कि आप कहाँ पे मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हमने किया और मैंने हाई मैसेज लिखा, देखिए आपके पास एक हाई मैसेज आ गया होगा अभी। सर ये वेबसाइट पे? सर बिल्कुल, वेबसाइट पे चैट पॉपअप हो गया होगा। हाँ सर, चैट पॉपअप है। वहां पे आपका नाम पूछ रहा होगा। यस सर, नेम ईमेल एंड फोन पूछ रहा है सर। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें पता लग गया। और यहाँ देखिए ये गूगल पे गए और गूगल पे जाने के बाद इन्होंने डी मंत्रास टाइप किया। ये साफ हमें दिख रहा है। ये बहुत मजेदार टूल है मेहुल जी, आपके लिए ये रामबाण हो सकता है आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। सही बात है सर। ये इतना शानदार टूल है क्योंकि देखिए होता क्या है, हर आदमी को आप फोन कॉल पे अवेलेबल नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे पास लगभग 1500-2000 चैट्स अगर आ रही हैं पर डे में, और कभी कभी जो वीकेंड होता है वीकेंड में हम 2000-2500 तक पहुंच जाते हैं। तो इतनी चैट्स अगर आ रही हैं तो इतनी कॉल्स पे अगर मैं हर कॉल पे, क्योंकि कॉल पे अगर सपोर्ट पे इंडिविजुअल बैठा हुआ है तो जो सपोर्ट कॉल उठा रहा है आपको समझ में बहुत अच्छे से आता है कि सपोर्ट पे जो इंडिविजुअल है उसको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की। राइट। सेल्स टीम तो बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर ये 1500-2000 कस्टमर को अगर हम सपोर्ट देने लगे फोन कॉल पे तो काम ही खत्म है। कितने का एम्प्लॉय रखोगे आप? सिंपल बिजनेस समझा रहा हूं। और इसलिए चैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चैट पे कस्टमर बहुत ज्यादा अपने आप को रिलायबल भी महसूस करता है बिकॉज वो चैट पे आता है और चैट पे ठीक ढंग से बात होती है, वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा होता है, हर चीज समझ में आती है उसको। तो अगर आपकी वेबसाइट पे एक लाइव इंटरेक्शन है, ये चैट क्या है? लाइव इंटरेक्शन ही तो है। अगर आप एमबीए की थ्योरी को पढ़े ना, थोड़ा जो मैनेजमेंट में पढ़ाई होती है, किसी भी कंट्री में चले जाइए, एमबीए में जो पढ़ाई होती है उसमें सेल्स को समझाया जाता है कि जब यूजर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, अगर उसी टाइम आपने उसको पिच कर दिया ना, प्रोडक्ट बिक जाएगा। वरना बाद में तो यही बोलेगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, बाद में कॉल करना है, मैं नहाने जा रहा हूं, बाद में कॉल करना।
यही होता है ना, यूजर की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए युवराज जी, आपका एग्जांपल लेते हैं, आपने एक यूजर को यूके के अंदर अप्रोच किया कि भैया देखो ये हमारी प्रोफाइल है, ये चीजें हम इस चीज में डील करते हैं। अब उस यूजर के पास आपने अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ दिया। सोचो कितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा जब यो यूजर आपकी वेबसाइट पे होगा और एक लाइव चैट दिख रही होगी, टॉक टू मी राइट नाउ, क्लिक करेगा, आपके फोन की घंटी बजेगी, आपके लैपटॉप की घंटी बजेगी, अभी बजवा दूंगा थोड़ी देर में, और यूजर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सिनेरियो लगता है, जैसे मान लीजिए अभिषेक जायसवाल जी, मान लीजिए आपके पास आज एम्प्लॉइज नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल को बोलते हैं कि भैया देखो ये मेरी वेबसाइट है, और आप ऐसा ओनर बन के उससे बात कर रहे हैं, अब एम्प्लॉय नहीं है सर, कॉल किससे करवाओगे, लेकिन वो यूजर आपकी वेबसाइट पे कभी भी आता है, सर किसी भी नाम से चैट उठाइए ना, मेक सेंस? एक अलग सा फीलिंग आती है कि देयर इज समथिंग विच इज कॉर्पोरेट इन दिस, है ना मेहुल जी? सही बात है सर। एक कॉर्पोरेट लेवल समझ आता है। एक सपोर्ट सर्विस, सुब्रत जी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात हो जाए या आपके किसी प्रोजेक्ट की बात हो जाए, लाइव सपोर्ट अगर होगा तो यूजर आपके साथ रहेगा। मान लीजिए मेहुल जी, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट को कोई बुक करना चाहता है, या फिर मान लीजिए उस प्रोडक्ट को कोई कंप्लेन करना चाहता है उसकी, वो इंसान आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको एक लाइव चैट का ऑप्शन दिख जाता है, सर उसके चेहरे पे उसी टाइम मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, ढूंढ ढूंढ के नंबर कहां कॉल करूं, मैं किससे कांटेक्ट करूं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा लाइव चैट कैसे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पैसे नहीं देने इसमें। सर अपनी वेबसाइट में लिंक कर सकते हैं हम लोग? सर अभी इमीडिएट कर लेंगे अभी, और आप चाहेंगे अगर आपके पास वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड है तो आपकी वेबसाइट में अभी कर देंगे, अगर पीएचपी का भी यूजर नेम पासवर्ड है उसमें भी कर दूंगा मैं अभी। अच्छा ठीक है, अभी है आपके पास अपना कंट्रोलिंग? नहीं है सर। कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। HTML हो, PHP हो, वर्डप्रेस हो, सबका कॉमन चीज है, मैं समझाऊंगा। ये HTML कोड देगा आपको ये टूल, और वो टूल आपको इंप्लीमेंट करना है। अभी हम करेंगे अभिषेक जायसवाल जी के स्क्रीन के ऊपर। इंटरनेट किसका ठीक है, युवराज जी आपका या अभिषेक जी का ठीक है इंटरनेट? सर मेरा तो ठीक ही है सर। वो ठीक है। चलिए ठीक है, अभिषेक जी भी काम करते रहते हैं, युवराज जी भी चलते हैं आज। तो युवराज जी स्क्रीन को शेयर कीजिए। यस सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी बताइए सुब्रत जी। जो ये चैट होता है, ठीक है, जी। तो मैंने काफी सारा वेबसाइट पे देखा है कि वो चैट ऑटोमेटिकली होता है, और जैसे ये अगर मैं जैसे समझना चाह रहा था कि मेरे को नया है ये पूरा चीज, तो अगर कोई बंदा चैट कर रहा है और उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइड से कोई बंदा है नहीं वहाँ पे, या कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा भी केस होता होगा, तो इसको कैसे टैकल किया जाए? सर देखिए दो तरीके हैं। अगर जो आपने प्रोसेस बताया, जो सुब्रत जी का क्वेश्चन है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और मैं उसको क्लियर कर देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो सुब्रत जी का क्वेश्चन है कि अगर कोई चैट पे अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, या फिर उनका दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, इसको हम कहते हैं चैट बॉट्स। जब आप किसी यूजर, आजकल मैक्सिमम वेबसाइट पे क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन को प्री डिफाइंड सेट कर लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक चैटबॉट क्रिएट कर लिया, बहुत इजी होता है क्रिएट करना। आपने एक चैटबॉट क्रिएट कर लिया और अपने क्वेश्चंस डाल दिए। मान लीजिए जैसे आकाश जी ने क्या किया, उनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और उन्होंने क्या किया, अपने कुछ चैटबॉट मैसेजेस बना लिए। कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल उसमें लिखा है, कोई इंसान की वेबसाइट पे आता है और वहां टाइप करता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ वेबसाइट। जैसे ही इनका जो आंसर है जो डेटाबेस में सेव करेंगे, मतलब ये अपने 50-60 आंसर पहले से सेव कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। जैसे ही वो यूजर वेबसाइट और प्राइस डालेगा, वो वेबसाइट और प्राइस वाला वर्ड उठेगा और इनके डेटाबेस में चेक करेगा कि ये दोनों वर्ड किस लाइन से मिल रहे हैं, कौन से आंसर से मिल रहे हैं, और वो उठा के पेस्ट कर देगा वहां पे। लॉजिक क्लियर है? ये हुआ ऑटोमेटिक बॉट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? बॉट सिस्टम। बॉट, ऑटोमेटिक चैट बॉट, चैट बॉट, BOT। ठीक है, ये होता है ऑटोमेटिक चैट बॉट। बहुत सारे टूल्स इसको फ्री भी देते हैं, पेड भी देते हैं,
लेकिन अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो चैटबॉट नहीं है, लेकिन उसमें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं चैटबॉट। अभी मैं आपको पूरा मैनुअल तरीका सिखाऊंगा और स्टार्टिंग में मैनुअल तरीके पे ही रहेगा, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता आपका यूजर पूछने क्या वाला है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जैसे बैंक है या फिर कस्टमर सर्विस है किसी चीज की, तो उनको पता है कि उनका यूजर आएगा और अकाउंट की रिकवरी के बारे में ही पूछेगा, या मेरा क्रेडिट कार्ड लूज हो गया वही पूछेगा। लेकिन आपका यूजर आके ये पूछ ले कि यार मुझे एक चीज बताओ, आपने जो वेबसाइट बना के दी है उसके अंदर वूकॉमर्स प्लगइन काम नहीं कर रहा, क्या बोलोगे? लेकिन जब आपकी कंपनी चल जाएगी, बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी, तो उस टाइम आपके पास एक प्री डिफाइंड क्वेश्चन बन जाएंगे और आपका दिमाग भी बहुत क्लियर होगा कि मेरे यूजर यही पूछते रहते हैं, तो क्यों नहीं मैं इसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना देता हूं। राइट। ठीक है, जैसे मेहुल जी आपके पास आप ये काम कर सकते हैं बिकॉज आप रनिंग मोड में हैं, आप ये काम कर सकते हैं। आपका कस्टमर आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, चैट पे उसने लिखा, आपने 3 ऑप्शंस दे दिए सीधा उसको उठा के कि भैया कंप्लेन करना चाहते हो, न्यू प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? उसने बोला न्यू प्रोडक्ट। सीधा आपने बोला कि प्लीज टेल मी योर नेम, उसने नेम टाइप किया। अचानक से फिर से आपने बोला प्लीज टेल मी योर फोन नंबर, उसने फोन नंबर डाल दिया। आपने फिर आपके चैटबॉट ने ऑटोमेटिक दे दिया प्लीज लेट मी योर ईमेल एड्रेस, उसने ईमेल एड्रेस दे दिया। फटाक से आपने एक मैसेज भेज दिया कि आवर टीम इज कॉलिंग यू बैक इन 1 मिनट, और आपकी टीम के पास एक ईमेल शूट हो गई खटाक से कि भैया देखो ये ईमेल पे चैट पे ही आया है, लो भैया कॉल करो। ये आप चैटबॉट यूज कर सकते हैं। सो बात करेंगे इस बारे में, और अभी चलते हैं युवराज जी की स्क्रीन पे। प्लीज सर शेयर करें। यस सर। सर ये हो गया वर्डप्रेस का पैनल। ओके ठीक है सर, एक बार मुझे कंट्रोलिंग दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। कल्पेश जी सेशन में नहीं, अगर आप सुन रहे हैं सर, आपकी वेबसाइट पे चैट होना 100% जरूरी है, क्योंकि कोई भी यूजर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे सर्विस लेना चाहता है, आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, 100% चैट जरूरी है। एक है ना, एक कहीं ना कहीं मेहुल जी, अभिषेक जी, एक है ना फीलिंग भी आती है कि अगर किसी कंपनी पे चैट कनेक्टेड है तो देयर इज समवन जो हमें सुन सकता है, मतलब एक ऑथेंटिकेशन जनरेट होती है, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है सर, एकदम। और ऐसा भी पता चलता है कि बैकअप टीम है बहुत बड़ा। यस, भले हो ना हो। देखने में आपको लगता है कि बहुत बड़ी बैकअप टीम है। हाँ, सर जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है सुब्रत जी। सही बात है। तो हम यहां चलेंगे, इस टूल का नाम है ट्वैक2। इस टूल में आपको एक सिंगल एजेंट फ्री है। एजेंट कौन होता है? जो चैट उठाने वाला है। एक सिंगल एजेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सेकंड एजेंट बनाएंगे तो पैसा लेगा, लेकिन एक तोड़ बता दूंगा बहुत मजेदार, कि आप एक ही एजेंट को 10 अलग अलग जगह से लॉगिन कर सकते हैं, 100 अलग अलग जगह से लॉगिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे चलते हैं, साइन अप फॉर फ्री आ जाते हैं। बहुत इजी प्रोसेस और मजेदार है। एक एजेंट जैसे एक लॉगिन। जी, एक एजेंट मतलब एक बंदा जो चैट उठाएगा। ओके। चलिए यहां पे सर अपना नाम डाल दीजिए, अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए। अभिषेक जायसवाल जी, जब आप लोग कस्टमर्स को पिच करें ना, सुब्रत जी, जब आप लोग कस्टमर्स को पिच करें ना कि सर मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा, इन सब टूल के एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लीजिएगा। कि चैट भी इंप्लीमेंट कराना, लाओ सर 2,500 रुपए और दे दो, यही एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। लाओ सर डेवलपमेंट के दौरान मैं आपके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे जो आपकी कंपनी का नाम है वो तो हम डाल ही देंगे, क्योंकि आप एसईओ पैकेज ले नहीं रहे हो अभी। अगर आप एसईओ पैकेज नहीं लेते हो, विल गिव यू कंसल्टेशन फ्री, जहां पे आप हमें 500 रुपए पर कीवर्ड दो, वहां पे कंपनी का कीवर्ड डाल देंगे। करना क्या है, डेवलपमेंट के टाइम आपको उसका कंपनी का कीवर्ड टाइटल में डाल देना, दैट्स इट। बूंद बूंद से घड़ा जो है ना भरता है सर। तो अगर कोई कम पैसे में भी डेवलपमेंट के लिए आपके पास आ रहा है, छोड़ना नहीं स्टार्टिंग में। चलिए यहां पर देखिए, ये बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट योर लैंग्वेज। सर यहाँ पे यूएस इंग्लिश है और एक इंडियन इंग्लिश भी होगा, आप यूएस इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रिएट प्रॉपर्टी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी अभी आपको।
क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दीजिए। और यहां पे देखिए आपकी वेबसाइट का नाम पूछ रहा है और साइट यूआरएल पूछ रहा है। सर वेबसाइट का नाम सिर्फ डालिए केशव राज, और फिर साइट यूआरएल में पूरा पूरा लिंक डालिएगा HTTPS लेके। यस सर। ये चैट टूल आप मल्टीपल वेबसाइट्स में लगा सकते हैं। युवराज जी HTTPS वेबसाइट है, HTTP है अभी? HTTPS है राइट सर, मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर S है, ठीक है ठीक है। दोनों में क्या फर्क है सर? सर ये सिक्योरिटी लेवल का फर्क है, इसका सेशन मैं लूंगा। और युवराज जी आपने ये हमारे IIDM से बुक किया हुआ है डोमेन? यस सर, यस सर। और होस्टिंग भी वहीं से ली हुई है? यस सर। पैकेज ही होगा सर ये मेरे ख्याल से पूरा। दोबारा बताइए सर। मैं कह रहा हूँ वो पैकेज ही होगा, वो उसमें SSL भी मिलता है ना सर? वो SSL तो पैकेज उसमें हमारे वाले में जो 4200 वाला किया था सर आपने? यस सर, यस सर। तो आप सबका HTTPS हो चुका है? मेरा तो हो चुका है। यस सर, HTTPS ही है ना। मतलब अगर कहीं और से आप होस्टिंग लेंगे तो इसका 3000 रुपए अलग से साल का ले लेते हैं वो। URL में सर वो अपना लॉक बना रहता है ना जी। अगर लॉक लगा हुआ है तो मतलब वो अपना SSL है जी बिल्कुल है सर। तो हमारे वाले में समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा सर ये क्या चीज है। पहले जरा इसका एनरोल कर लेता हूँ। तो मेरे कर्सर पे है राइट, मेरे कर्सर पे जो है वही है राइट सर? बिल्कुल वही है सर। इसको समझाता हूँ क्या चीज है। मेहुल जी आपकी वेबसाइट पे HTTPS है ये? है सर। बहुत बढ़िया। कुछ आइडिया है सर ये क्या चीज है? हाँ मुझे पता है, सिक्योर लॉक है। अच्छा, इसको क्या होता है सर? SLS बोलते हैं उसको सर, वही ना? SSL? हाँ SSL, वही तो बोला मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। आगे समझाऊंगा सर क्या चीज है। यहाँ पे देखिए, पहले इसको चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल विजेट पे क्लिक कीजिए सर। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे रोल दिया जा रहा है ना, आपका युवराज वाला जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक रोल दे दिया। अब इसको इंस्टॉल विजेट कर लीजिए और यहाँ पे एक छोटा सा कोड मिल गया आपको, ठीक है? उस कोड पे क्लिक कर दीजिए सर और कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दीजिए। ओके सर। और कोई भी एक नोटपैड खोल के इसको, या छोड़िए इसको, डन कर दीजिए सिंपल। अभी डन कर दीजिए। ये वही डैशबोर्ड आ गया जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। यस सर। चलिए इसको नो थैंक्स कर दीजिए, क्योंकि टूर मैं खुद ही दिला दूंगा आपको सर, उसकी जरूरत नहीं है। राइट सर। चलिए सामने आपको डैशबोर्ड दिख गया जो मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा था। बहुत इजी और मजेदार डैशबोर्ड है। सबसे पहले अब क्या करना है, अब हम जाएंगे आपकी वेबसाइट के अंदर। देखिए वर्डप्रेस के अंदर आप इसका प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर आप इसका प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लगइन इंस्टॉल करने की मदद से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके कौन से पेज पे ये दिखेगा, कौन से पे नहीं दिखेगा। ऑलवेज फर्स्ट पेज पे ही दिखना चाहिए ना सर? नहीं सर, आपके सारे पेजेस पे दिखना चाहिए। अभी दिखाऊंगा मजा कितना है उसके सारे पेजेस में दिखने में। अभी आपको समझाऊंगा, अगर सारे पेजेस में दिखेगा तो उसका मजा अलग है। और कस्टमर को पिच करना आपकी सेल्स टीम के लिए कितना इजी हो जाएगा वो भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो यहां पे चलते हैं और यहां पर वर्डप्रेस के अंदर अगर मान लीजिए आप प्लगइन के थ्रू इसको नहीं करना चाहते, जितने लोग HTML, PHP, ASP.NET किसी भी लैंग्वेज में उन्होंने वेबसाइट बनाई है, अपने डेवलपर्स को या खुद आपको, आप सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सर नीचे टास्क बार में ही है सर। ओके तो जब से वो HTML सीखा सर, मैंने नोटपैड पिन ही कर लिया है। बहुत काम आता है सर। फायदा मिल रहा है कुछ HTML सीख के? यस सर। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है चीजों को समझने का। यस राइट। यहां पे आपको याद होगा एक /body करके एक चीज हमने बताई थी, है ना? /body मतलब जहां पे आपका पूरा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, जो आप यूजर को दिखा रहे हैं वो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा ही था। हाँ। /body के बाद /HTML आ जाता है ना? यस सर। तो आपको ये जो कोड डालना है ना, ये कोड डालना है /body के ऊपर,
जहां पे /body लिखी है उसके करेक्ट ऊपर ये कोड डालना है। ये इसीलिए डालने जाता है, आप इसको हेड में भी डाल सकते हैं, आप इसको बॉडी के बीच में भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन /body के ऊपर इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो कोड है ये कुछ स्क्रिप्ट्स को कॉल करता है। स्क्रिप्ट मतलब प्री डिफाइंड कुछ डिजाइनिंग को कॉल करता है। नीचे हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट का हो सकता है, मान लीजिए कोई डिजाइन पैटर्न इसके किसी स्क्रिप्ट से मैच नहीं कर जाए तो वो ओवरराइट कर जाएगा, तो डिजाइन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अगर ये कोड डालने के बाद आपकी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, आपको /body के ऊपर एक कोड डालना है। वर्डप्रेस के अंदर, अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं तो वर्डप्रेस के अंदर या फिर PHP में जिनकी वेबसाइट बनी हुई है वहां पर एक header.php और footer.php नाम की फाइल होती है। आपकी वेबसाइट में अगर आपको ये देखना है कि आपकी वो फाइल कहां पे है, थीम एडिटर पे जाइए, अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट को इंप्रेस करेंगे कि आप में नॉलेज है, आप में शक्ति है। सो यहां पर मैंने थीम एडिटर में गया, थीम एडिटर क्लियर कट आपको बोल देगा कि भैया देखो कुछ भी छेड़ना मत, वरना हम कोई बैकअप नहीं देने वाले और ना बैकअप मिलेगा, क्योंकि लाइव कोड है, आपने इसको गड़बड़ किया वेबसाइट गई, मतलब डिजाइन चला गया, ये नहीं डेटाबेस चला गया, मतलब कोई डेटा में दिक्कत नहीं होगा, डिजाइन गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो इसमें किसी भी चीज को छेड़िएगा मत। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहां पर हमें जो फाइल ढूंढनी है उसका नाम है footer.php, क्योंकि फुटर वाली फाइल है। इतना तो आपको सेंस अब हो चुका होगा कि /body कहीं ना कहीं फुटर में ही होगा, है ना, सबसे नीचे तो होता है, तो इसलिए मैं footer.php फाइल ढूंढता हूं। ये देखिए थीम फुटर मेरे को मिला, ये footer.php दिख रहा है, footer.php फाइल मेरे को मिली और यहां से आपकी वेबसाइट का फुटर कंट्रोल होता है। इसका मतलब आपके वर्डप्रेस के अंदर जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो पेज हो, कुछ भी हो, उसका फुटर यहीं से कंट्रोल हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पे देखिए /body दिख रहा है ये आपको, इस पे PHP के अंदर मत डालिएगा इसको। मेहुल जी बड़े ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि आपकी वेबसाइट PHP में बनी हुई है। इसको PHP के कोड से बाहर आना है और बाहर आने के बाद यहां पे इस जगह पे डालना है, ठीक है सर। अब मैं यहां पे जब ये डाल दूंगा ना, यहां पे चलते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने इसको पेस्ट कर दिया और अपडेट कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारी वेबसाइट के हर एक पेज में ये आ गया। अब इससे स्क्रिप्ट कहां से लाए थे, एक मिनट में दोबारा बताइए सर। सर अपीयरेंस में आने के बाद स्क्रिप्ट कहां से आया अचानक से? सर अपीयरेंस में आया, मैं अपीयरेंस में आने के बाद थीम एडिटर में आया और थीम एडिटर में ये स्क्रीन खुल गया और राइट हैंड साइड में मैंने theme.footer फाइल ओपन कर ली। इजी क्लियर है? हाँ। ये जो मेथड है ये डेवलपर्स यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी को कोड्स की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए प्लगइन्स में जाइए और Twag2 का प्लगइन सर्च कीजिए, अवेलेबल है। प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए और करने के बाद प्लगइन में जो यूजर नेम पासवर्ड युवराज जी ने भी बनाया था उससे लॉगिन कर लीजिए और वो प्लगइन क्या करेगा, बैकग्राउंड में footer.php में फाइल में जाके आपका नाम लिख, ये कोड लिख देगा। हो वही रहा है जो हमने अभी किया। क्लियर है जायसवाल जी? क्लियर है सर? सर कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है? सर Twag.2 का प्लगइन। Crack.2 का? सर ये सामने जो लिखा हुआ है ना Twag.2, Twag.2, हाँ। लेकिन वर्डप्रेस में है तब। अगर आप PHP और मैनुअल कोड में बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप PHP में वेबसाइट बनाई हुई है या फिर HTML में बनी हुई है, तो आप सिंपल इसी कोड को सीधा यहां से कॉपी कर सकते हैं Twag.2 के पेज से और अपने डेवलपर को भेज दीजिए कि भैया /body के ऊपर एक कोड डाल दे। इजी क्लियर है सर? मेहुल जी क्लियर है? थोड़ा डाउट है सर। दोबारा समझाता हूं सर। आप ये Twag.2 जो टूल है इसका नाम है Twag2, जो चैट वाला टूल है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको सिर्फ एक टूल समझा रहा हूं। यहां पे गए और यहां जाने के बाद हमें एक कोड दिया था ना, इसमें कोड दिया था सर, इतना समझे? हाँ समझ गया। वो कोड लेके हमने क्या किया, हमने अपनी वेबसाइट के /body के ऊपर डालना है उसको। तो चाहे आप HTML में बनाओ, चाहे आप PHP में बनाओ, चाहे आप ASP में बनाओ या वर्डप्रेस में बनाओ,
डालना तो कोड वही /बॉडी के ऊपर ही, क्योंकि हर सबका फ्रंट एंड तो HTML ही होता है ना। हाँ, तो /बॉडी के ऊपर डालना है। तो आप वो कोड उठाओगे, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो अपने डेवलपर को बोलो इस कोड को /बॉडी के ऊपर डाल दे। क्लियर है सर? हाँ जी सर। अब यहां देखिए क्या होता है। अब इनकी वेबसाइट में अपडेट हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं यहां पे केशव राज की वेबसाइट पे जाता हूं। चलिए अब चलते हैं डैशबोर्ड में। यहां देखिए डैशबोर्ड में ये रहा आपका डैशबोर्ड। देखिए एक यूजर आपको दिख रहा है ये सामने। यस सर। अब आप लोग भी धीरे धीरे इनकी वेबसाइट पे जाना स्टार्ट कीजिए, केशवराज की वेबसाइट पे। और देखिए एक यूजर यहाँ पे, ये मेरी आईपी एड्रेस आ रही है और देखिए यहाँ पे लोकेशन आ रहा होगा मेरा। सर अब शायद वीपीएन पे हो शायद। मैं एक वीपीएन पे हूँ इसलिए अननोन आ रहा है, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, दुनिया नहीं पकड़ सकती हमें। राइट। तो इसलिए वीपीएन है। वीपीएन क्या है आगे समझाऊंगा क्या चीजें हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वीपीएन से भी चीजें बहुत ट्रैक होती हैं। हम वीपीएन क्यों यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा कुछ, ये मैं ऐसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ। वीपीएन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो कैमरा सेटिंग, जो बफरिंग चलती है वो वीपीएन के थ्रू ही चलती है। जो मैं लाइव जाता हूँ आपके पास। यहाँ देखिए कौन अभी आया है, ये आए मुंबई से। चलिए आप खुद ही हैं सर? सर नहीं, मैंने लॉगिन नहीं किया है। मुंबई से कौन आ गया? क्या सर उसका युवराज, तेरे वेबसाइट का नाम क्या है? केशवराज? सर ये एंड्रॉइड से, फोन से आया है कोई। केशवराज हैंडक्राफ्ट्स। सर चलिए दूसरा कोई कस्टमर है क्या ये? पता नहीं, कोई होगा सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। मुंबई से आपकी वेबसाइट पे कोई फोन से आ रहा है। देखिए यहाँ एंड्रॉइड लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस सर। यहाँ देखिए कौन से, मोजिला फायरफॉक्स से आया हुआ है, सामने दिख रहा है। एंड्रॉइड से है, पूरा एक एक चीज दिख रही है हमें कहां से आया हुआ है यूजर, है ना? मजेदार टूल। यस सर। अब इस पे क्लिक करते हैं और ये भाई साहब कर क्या रहे हैं देखते हैं इस पे। विजिटर नेविगेटेड टू दिस पेज, मतलब वो इस वाले पेज पे है अभी। आपकी वेबसाइट में और भी पेजेस हैं सर? सर पेजेस तो है पर उसमें कुछ है नहीं, मतलब कंटेंट नहीं है। कोई बात नहीं। यहाँ कोशिश करते हैं इससे बात करने की। युवराज आचार्य ने हाई कर दिया इस पे, देखते हैं। मुझे नहीं पता कौन है, आप में से अगर कोई है तो देखते हैं। अब उसके सामने एक पॉपअप चला गया होगा। एक और चीज दिखाता हूं। यहां देखिए 2 यूजर्स हैं। ये देखिए सर्व में चला गया, मतलब जिसकी आपने चैट इनिशिएट कर दी। और ये कौन है? ये मैं हूं, ठीक है। अब मैं अपने एंड से चैट इनिशिएट कर रहा हूं, देखिएगा क्या होता है। बेल बजनी स्टार्ट हुई सर? हाँ सर, बज रही है ना? सर। ये पिंक कलर का साइन आ गया, देखिए यूजर है। अब सर उस यूज पे डबल क्लिक कीजिए। मेहुल जी मजेदार टूल है ना? बहुत बढ़िया टूल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कल पीछे पड़ के उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा सर। चलिए और यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करें सर। सर ये बेल बज ही रहा है सर वो जब तक बजता रहेगा जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं सर। मतलब सेल्स टीम को मेहुल जी पागल कर देगा, जब तक उठाओगे नहीं तब तक बजता रहेगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, जो भी आपको मैसेज रिप्लाई करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और भी जितने भी लोग हैं। अब यहाँ पर मैं अपना नेविगेशन दिखाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा नेविगेट करने की। जैसे मान लीजिए अबाउट पेज है, ये अबाउट पेज आया और मैं अबाउट पे जाके देखता हूँ। चलिए मैं अबाउट पे आ गया। अब चलते हैं। यहाँ देखिए मैं कहाँ पे हूँ, विजिटर नेविगेट। ये देखिए, देख रहे हैं विजिटर नेविगेटेड टू अबाउट पेज। यस। मैं पता क्या करता था, जब मैं, मेरे कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स भी हैं या फिर न्यूज चैनल वेबसाइट्स भी हैं। सो हम क्या करते थे, जब फ्रीलांसिंग टाइम में यूजर को हम ट्रैक करते रहते थे इस टूल की मदद से कि यूजर कौन से प्रोडक्ट को देख रहा है। होम पेज पे आया और फिर वो लेट्स सपोज वो देख रहा है फ्रिज वाले प्रोडक्ट को, उसके बाद वो देख रहा है कूलर पे चला गया। जैसे ही वो कूलर पे गया हमने यहां से पुट कर दिया, डू यू वांट टू परचेज दिस कूलर, गेट 50% डिस्काउंट। बंदा पागल कह रहा है यार सामने वाले को कैसे पता मैं कूलर देख रहा हूं।
मेहुल जी समझ रहे हैं? अभिषेक जी, अभिषेक, आकाश जी समझ रहे हैं लॉजिक? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। यहां से बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। अब इसको बड़े मजेदार तरीके से काम करते हैं। युवराज जी, आपके पास एंड्रॉयड फोन है? सर फिलहाल नहीं है सर। ओके ठीक है सर, जो भी एंड्रॉयड या एप्पल यूजर इसको यूज करते हैं, ओके। एप्पल भी है अभी? नहीं सर, अभी फोन ही नहीं है मेरे पास कोई फिलहाल। बात नहीं। तो जो भी यूजर इसको यूज करते हैं, आप ट्वैक 2 को अपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। ट्वैक 2 को अपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ट्वैक 2 का प्ले स्टोर पे जाइए, ट्वैक 2 इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आपको सेम यही डैशबोर्ड दिख जाएगा, और यूजर नेम पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। अब मैं दिखाता हूं मेरे एंड पे क्या होता है। ये यूजर आया कहां से है सर? यूजर लेफ्ट, देखिए छोड़ के चला गया ये यूजर। ये हमारा अननोन वाला है, और ये है फरीदाबाद। ये कौन है फरीदाबाद से कौन है? सर? बहुत बढ़िया, मतलब लोग कॉन्टैक्ट पेज पे है आपके। ये देख रहे हैं? ये फरीदाबाद दिखा रहा है सर। सर फरीदाबाद है। ये मैं हूँ एक्चुअली। सर तो फरीदाबाद इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका जो आईएसपी होगा ना, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसने फरीदाबाद वाले किसी बंदे से लेके आप लोगों को सब डिवाइड कर रखा होगा। ओके। तो वो आईएसपी रीड कर रहा है फरीदाबाद की। कॉन्टैक्ट पे अभी मैंने ही क्लिक किया था। अब समझ रहे हैं सर? कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे आ रखा है। अब अभिषेक जी, जैसे आप वहां पे हैं, यहाँ पे मैं करता हूं क्लिक, और ये देखिए हाई मैसेज मैंने डाला, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया सर। सर मतलब इसमें मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, अगर यूजर इस पे जाके हाई भी नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता, अगर पूरे दिन में विजिट कर रहा है 10 लोग, तो हमें पता चलता रहेगा कि ये बंदा विजिट करके चला गया? सर आपको आईपी एड्रेस से पता लगता रहेगा। देखिए यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड में अभी 24 आवर्स के बाद यहाँ अपडेट हो जाएगा कि आज की कितनी विजिट थी। ओके ओके। लेकिन आप सिर्फ आईपी एड्रेस से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज अब आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए, मैं हूं, ये रहा अननोन। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इसको बंद कर देता हूं। तो अगर मैं बंद कर देता हूं तो मैं यहां से गायब हो जाना चाहिए। देखते हैं। इसका डेस्कटॉप वर्जन भी आता है। अगर आप चाहें अपने ऑफिस के अंदर इसका डेस्कटॉप वर्जन भी यूज करना, आप यूज कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट में प्लगइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वर्क करेगा ना सर? सर बिल्कुल, जब तक कोड इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे करेगा सर? हाँ। यहां चलते हैं केशव राज पे। अब दोबारा केशव राज हैंडीक्राफ्ट्स पे चलते हैं। और इन दोनों में से यहां देखिए गूगल कोई रेफर नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो कस्टमर है ना, डायरेक्टली आया है। देख रहे हैं? ये जो कस्टमर है डायरेक्ट आया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जाता हूं गूगल के ऊपर, और मैं यहां पर गूगल पे इसको टाइप कर लेता हूं। और उसके बाद मैं केशव राज जी के अबाउट वाले पेज पे पहुंचता हूं। देखते हैं अब क्या रिस्पांस मिलता है हमें। शायद मैं इस आईपी एड्रेस से एक बार आ चुका हूं, इसलिए ट्रैक नहीं कर रहा। एक काम करता हूं, मैं आपके अबाउट वाले पेज पे मैं इनकॉग्निटो मोड से आता हूं, तो वो एक नया यूजर लगता है उसको।
और हम चलते हैं यहाँ पर। तो इनकॉग्निटो से भी अगर कोई जगह पे हम विजिट करते हैं तभी भी पता चलता है? सर बिल्कुल, इनकॉग्निटो बिल्कुल एक अलग विंडो है, मतलब एक अलग ब्राउजर है। मतलब उसमें बस पासवर्ड सेव नहीं होता, बट सामने वाले को जरूर पता चलता है कि ये इनकॉग्निटो से विजिट करके गया है। सर वो इसलिए पता लगेगा क्योंकि आप जब देखेंगे ना अपने प्रोफाइल को, तो आईपी एड्रेस तो सेम ही दिखेगी ना। ओह अच्छा। यहाँ देखिए आईपी एड्रेस सेम आ रही है, ये 223 वाली। देख रहे हैं? और ये देखिए मैं गूगल पे गया और गूगल के बाद यहाँ से आया। तो आपको यहाँ से हम इसका यूज कैसे करते हैं, पर्सनली मैं कैसे यूज करता हूँ, जब हमारे एड्स चलते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, सब पे मल्टीपली, तो हमारा एक इंडिविजुअल इस स्क्रीन पे बैठा हुआ होता है और प्रॉपरली एक नोटपैड लेके बैठा हुआ होता है, एक्सेल फाइल लेके, और वो ट्रैक कर रहा होता है कि फेसबुक के थ्रू कितने यूजर्स पहुंच रहे हैं वेबसाइट पे उस 1 घंटे में, यूट्यूब के थ्रू कितने पहुंच रहे हैं। क्लियर है लॉजिक? यस सर। इससे एक एनालिटिक्स बनती है कि ये एनालिटिक्स गूगल भी आपको दे देता है, लेकिन गूगल आपको रियल टाइम उतना मजेदार नहीं दे पाता क्योंकि यहां दिख रहा है। तो ये जब हमारे पास, जब हमारे एड्स चलते हैं या फिर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 1-2 करोड़ का बजट हम लगा रहे हैं, तो उस टाइम हमारे बहुत बड़े स्क्रीन पे ये पूरा ऑफिस के अंदर खुला होता है और जो भी एड मैनेजर होता है उसकी पूरी निगाह इसके ऊपर रहती है। क्योंकि जब आप एड्स, जब गूगल की हम बात करते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, जब गूगल एड्स की हम बात करते हैं तो वहां पर क्लिक का पैसा हमें देना होता है, और गूगल जो पर क्लिक का पैसा वो इमीडिएट नहीं दिखाता आपको। गूगल आपको लगभग 3-4 घंटे बाद अपडेट करता है कि इतनी क्लिक्स हो गई हैं। तो अगर आपको अपने बजट को मैनेज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितने लोग क्लिक करके आए। तो यूजर ने हमें बोला कि भैया देखो 5,000 रुपए से ऊपर मेरा पर डे का बजट नहीं जाना चाहिए। हमारा एम्प्लॉय यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है स्क्रीन को, जैसे ही उसको पता लग गया 100 रुपए पर क्लिक चल रही है, जैसे ही देखा 50 रुपए आ रहे हैं, भैया रोक दो। लॉजिक क्लियर है? इससे बहुत फायदा मिलता है आपको, एक रियल टाइम एनालिटिक्स मिलती रहती है। अभी यहां पे चलते हैं और इसको आप जिस तरीके से बेल बज रही थी यहाँ पे चैट इनिशिएट करने पे, उसी तरीके से आपके फोन में भी रिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, और रिंग फोन पे भी आप इसी तरीके से पिक कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ सेटिंग देख लेते हैं। इस टूल के बारे में मेरी टीम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि थर्ड पार्टी टूल है। जितना मैं सेशन में आपको बताऊंगा वही होगा। अगर आपको रिसर्च करना है तो आप फर्दर इस पे खुद रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पे रिसर्च करने वाली उतनी कोई बात ही नहीं है। सर टीम सपोर्ट नहीं करके आप तो करोगे सर थोड़ा बहुत? सर 100% मैं तो आपको थीम वीम सब पे सपोर्ट कर रहा हूँ सर। ओके सर। सर देखिए, टीम इसलिए सपोर्ट नहीं करेगी, उसका रीजन है क्योंकि ये थर्ड पार्टी टूल है ना। ये टूल आज चल रहा है सर, और कल हो के आपने दूसरा टूल इंस्टॉल कर लिया तो होता क्या है ना, लोग एक्साइटेड मोड में 10 प्लगइन्स लेके, जैसे हर प्लगइन को अगर मैं बोल दूंगा ना कि सपोर्ट करेंगे तो फिर तो सर बंटा ही गोल हो जाएगा एकदम, समझ लीजिए। सही बात है ना। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। लेकिन सर मैं सेशन में आपको वही बताता हूं जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और अगर मैंने रिसर्च किया हुआ है इस टूल पे तो इसका मतलब सर मैंने इसका एड़ी चोटी सब कुछ निकाल चुका हूँ, मैं कन्विंस्ड हूं तभी आपको बता रहा हूं। सो यहां देखिए, यहां इसकी सेटिंग में चलते हैं। कभी आप मान लीजिए भूल जाएं कि इसका जो कोड है वो कहाँ है, तो चैट विजिट में जाएंगे और चैट विजिट में आपको इसका कोड दिख जाएगा। इस कोड को आपको लगाना है, ये रहा, यहां से कोड कॉपी कर लीजिए। बहुत सारी चीजें आप अपने कलर का थीम भी मैच कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर केशव राज जी की वेबसाइट पे चलते हैं और इनकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे इनका जो कलर थीम है, अभी ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, मे आई हेल्प यू। हम उसको और क्रिएटिव बनाते हैं, देखिएगा कितना क्रिएटिव बनाते हैं उसको। सर ये जो द प्रीमियम डेस्टिनेशन फॉर हैंडक्राफ्ट, ये जो आपने लिखा हुआ है सर, इसको थोड़ा सा है ना, मुझे लगता है कि कुछ और डिजाइन करके देखिए, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि एरर जैसा कि वेबसाइट में कुछ लोड नहीं हुआ और ये एक एरर आ गया। ओके, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। बट इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा साइड से कुछ बॉर्डर्स दे दीजिए, कुछ इस तरीके का कर्व कर दीजिए। ये मेरा ओपिनियन है, आपका शायद कुछ अलग हो सकता है। यहां देखिए वेयर हेयर लिखा हुआ आ रहा है ना,
यस सर। ये फोन पे बहुत मजेदार तरीके से दिखता है, ये बहुत अच्छा लगता है, वी आर हेयर। और यहाँ पर अगर हम लाइव चैट का ऑप्शन डालना चाहें तो देखिए यहाँ पे कितना कस्टमाइजेशन हम इसको कर सकते हैं। हम इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। विजिट कलर को अगर मान लीजिए हम रेड हमारा थीम है और हमें उसको थीम को रेड देना है, सो वी कैन गो टू दिस। आप अपने रेड को पूरा वहां से कॉपी कर लीजिए। आपको हेक्स कोड कॉपी करना आता है बहुत अच्छे से। यस सर। यहाँ जाइए, यहाँ हेक्स कोड कर दीजिए एंड दिस इज अपडेटेड। वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, दैट्स इट, हो गया काम। कुछ सेव नहीं, कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। कोड आपने डाला हुआ है, इसका पूरा कोड इसी के सर्वर पे है। आपकी वेबसाइट जब लोड हो रही है तो कोड को पिक कर रहा है वहां से। हो गया राइट? यस सर। अब मान लीजिए मुझे ये इमेज पसंद नहीं है, ये जो वी आर हेयर लिखा हुआ आ रहा है ना, मुझे पसंद ही नहीं है। सो मैं इस इमेज को भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं कैनवा के अंदर अपनी एक इमेज बना सकता हूँ। ओके। और मैं वहां पे उसको डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे इमेज का ऑप्शन जरूर होगा। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी है। ये देखिए विजिबिलिटी, हाइड विजिट व्हेन ऑफलाइन। अगर मान लीजिए डैशबोर्ड से मैं हट जाऊं, अगर मैं डैशबोर्ड से लॉग आउट कर जाऊं सुब्रतो जी, तो उसका क्या होगा, तो जो भी मैसेज करेगा, जो भी वहां पे जाएगा ना, तो वहां लिखा हुआ आएगा एजेंट इज ऑफलाइन, यू कैन सेंड अस एन ईमेल। वो आपको एक ईमेल का ऑप्शन दे देगा, नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दो। और युवराज जी के ईमेल एड्रेस, जो एडमिन ईमेल एड्रेस है, उस पर एक मैसेज चला जाएगा, एक यूजर आया था, ये छोड़ के गया है। ओके, क्लियर है? यस सर। इसके साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें हैं। कंट्री रिस्ट्रिक्शन, आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दें, आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी, जैसे अभी वहां पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आ रहा है, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे, आप इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज है, टाइम जोन है, अपीयरेंस आ गया, शेड्यूल आ गया, डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिखा रहा है। ये हटा दीजिए। पेज पे आ जाते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन किस पे जाएगी, आपकी कौन से टूल्स हैं। अगर आप कोई ईआरपी सोल्यूशन यूज करते हैं और आप चाहते हैं आपकी लीड यहां से मैनेज हो, तो आप यहां चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक एजेंट को हायर कर लें, आप चाहते हैं कि भैया आप चैट ही नहीं उठाएं, एक प्रोफेशनल एजेंट को हायर कर लें, तो ये आपसे $1 पर आवर चार्ज करते हैं और एक बंदा बैठेगा जो प्रॉपरली चैट करेगा और लीड कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ये इनकी टीम है पूरी। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि इस पे भी जाने की जरूरत है आप लोगों को। मैं एक बार जरा ऑप्शन ढूंढ लूं कि जहां पर हम इसके पूरे चैट विजिट में ही ऑप्शन होना चाहिए, जहां पे हम इसके अपीयरेंस को चेंज करते हैं। सर एडवांस में क्लिक कीजिए तो शायद वहाँ पे हो। तो सर बहुत छोटा है, मुझे दिख नहीं पा रहा है। एडवांस कहीं दिख रहा है आपको? सर विजिट कलर में। ठीक है सर, यहीं दिख जाएगा, ये रहा अपीयरेंस के अंदर ही, यहीं पे होगा ये फॉर श्योर। चलिए यहाँ सब कुछ दिख गया आपको। ये देखिए, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये दूसरा पैटर्न चेंज कर देगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके। आप इसका हाइट और ब्रेथ मैच कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं। जैसे आपको इसमें चाहिए तो ये इस कॉर्नर में आ जाएगा। आपको चाहिए कि ये स्टिक रहे, इधर ही पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा है और ये स्टिक रहे, मजेदार लगेगा ना ये भी। यस सर। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में इस तरीके का लगा रहता है। हाँ सर। तो आप ये भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेडियस जितना है, जो भी चीजें हैं, और यहाँ पर आप मोबाइल विजिट में कैसे लगेगा और यहाँ कैसे लगेगा ये आप देख सकते हैं। हेडर, एजेंट टेक्स्ट जो है वो किस कलर का होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
ये देखिए सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं आपको। लेट्स चैट, ये कैप्चर कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके का बन जाएगा अब ये। बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। Very easy and handsome tool wherein you can divert customer to your sales. फोन पे भी इसको यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये आपके डीमर्स वेबसाइट पे जो है सर, जैसे ही स्क्रॉल करते हैं या कोई भी क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में एक ये आ जाता है कि आपका नेम, मोबाइल नंबर। यही टूल है, यही है सर वो सेम है। तो सर इसमें तो जैसे ये चैट हो रहा है उसमें डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है सर कि वो इसलिए है क्योंकि पहले इसको सेव कर लेते हैं सर हम। ओके। वो इसलिए है क्योंकि सर वहां पे प्री डिफाइंड फॉर्म भरने के लिए बोला गया है। मतलब हमने ये बोला है कि भैया बिना फॉर्म भरे हमसे कोई चैट नहीं कर सकता। ओके सर, वो कैसे कर सकते हैं सर? वो यहाँ पे ऑप्शन होगा सर, एक बार चेक कर लेते हैं। डिफॉल्ट है, विजेट है, विजेट कंटेंट, लैंग्वेज शेड्यूलर, बिहेवियर, कांस्टेंट फॉर्म, ये रहा। नहीं, काफी चेंज कर दिया इन्होंने। चलिए देखते हैं और देखते हैं आगे कहीं ना कहीं होगा फॉर श्योर। ये यहाँ साउंड नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा प्लीज, जो भी चीजें हैं यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर में भी नहीं है सर, मुझे इस चीज को देखना पड़ेगा, बट ये ऑप्शन है। ओके सर। ये ऑप्शन है जहां पे आप इनेबल कर देंगे। कोशिश कीजिएगा यहीं पे चेक करने की। और अगर कोई यूजर आपको बार बार परेशान कर रहा है आके चैट पे, तो आप यूजर को बैन भी कर सकते हैं। ओके। आप यूजर को बैन कर सकते हैं। सर इतने लोग कहाँ से आ गए? नए विजिटर भी हैं क्या आपके पास? सर मैं भी शॉक में थोड़ा। सर अच्छा है ना? हाँ अच्छा सर, वही मैं अभी पता चल रहा है कि मेरे पेज पे इतने विजिटर्स आ रहे हैं। तो ये आप कहीं क्या अपनी वेबसाइट को शेयर कर रहे हैं क्या लोगों के साथ? सर ज्यादा लोगों के साथ नहीं सर, पर थोड़ा किया है मैंने, मतलब एज अ ये मतलब रिव्यू पाने के लिए सर, जैसे अच्छा दिख रहा है नहीं तो कोई। तो शायद तभी मुंबई वाले लोग हैं। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। ये 8 मिनट से बैठा हुआ है यहाँ पे। और अब आपको मैं ऐसा टूल भी बताऊंगा मंडे को, जिस टूल में ये जो यूजर यहाँ पर आया ना, तो सुब्रत जी हमें तो आईपी एड्रेस दिखी ना, हमें लोकेशन दिखी और ये दिखा कौन से पेज पे क्या कर रहा है वो। लेकिन अब मैं आपको ऐसा टूल बताऊंगा जिस टूल में आपको ये पता होगा, आप बैठ के अपने सामने एक मूवी देखेंगे और वो यूजर आपकी वेबसाइट को खोलेगा, कर्सर यहां लेके जाएगा, क्लिक करेगा, ये हुआ, क्या हुआ, उसने कहां क्लिक किया, क्या क्लिक हुआ, क्लिक करने के बाद उसने कौन से कर्सर को किस डायरेक्शन में मूव किया, आप बैठ के एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे। ओके। सो ये एक एनालिटिक्स टूल है, वो सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करेंगे। कोई आपकी मोबाइल वेबसाइट पे आया, मोबाइल पे आया, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देगा। ओके। हाँ, मेरा इस पे क्वेश्चन था जी। जैसे हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं जी, अभी तक जैसे हमारा कोई बिजनेस नहीं है तो हमारे सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं जी, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है जी। तो जब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, जैसे कैनेडियन में स्टार्ट करता हूँ, तो उसके लिए क्या मुझे सोशल अकाउंट्स ऑफिशियल ही बनाने पड़ेंगे सर? सर 100% बनाने पड़ेंगे, वरना सोशल अकाउंट नहीं बनाएंगे और प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आप अपने पर्सनल अकाउंट पे तो सर, आप तो सर कहीं घूमने जा रहे हैं, शादी ब्याह की फोटोग्राफ डाल रहे हैं, वो तो प्रोफेशनलिज्म खराब कर देगा। आपका एक प्रेजेंस होना, एक प्रोफेशनल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ये जैसे फेसबुक पे मेरा जैसे ऑलरेडी अकाउंट है सर, देखिए क्या मुझे जी मेरे लिए वो काम कर सकता है क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट मेरे नाम पे चल रहा है। नहीं सर, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरा वहाँ पे अकाउंट है तो क्या मुझे अपना एक नया कैनेडियन के नाम से अकाउंट बनाना है या पेज बनाना? नहीं सर, आपको पेज बनाना है और अभी नहीं बनाएंगे, जब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा तब बनवाऊंगा। ठीक है सर। कि अभी जैसे मैंने आज पिछले कल अपने वेबसाइट पे वो सोशल मीडिया के आइकन्स लगाए थे ना, तो उस पे यूआरएल मांग रहा था, तो मैंने अपना मतलब
पर्सनल अकाउंट उसमें लिंक सर अभी के लिए तो पर्सनल डाल दीजिए, हम सोशल मीडिया जब कवर करेंगे तो वहां पे मैं पेज बनाना सिखाऊंगा, तो वहां पे पेज बनाएंगे आप, वो पेज कनेक्ट करेंगे, वो पेज कनेक्ट करेंगे सर। ठीक है, सब कुछ आपके बिजनेस अकाउंट से होगा सर, पर्सनल यहाँ से दूर दूर तक नहीं आएगा। ठीक है सर, राइट सर। चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? सो सेशन में यही तक रखता हूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम मंडे दोबारा मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे मंडे को और नीचे कुछ फीचर्स निकाल के लेके आएंगे और ज्यादा वेबसाइट को नया लुक एंड फील देंगे। कोशिश करें कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है अब आपके पास, वेबसाइट को कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल वे में डिजाइन करने की कोशिश करें और हम कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम अपना डिजिटल मार्केटिंग के कुछ चैप्टर्स को कवर इनिशियल लेवल पे कर लें, क्योंकि अगर वहां पे नहीं करेंगे तो फिर डिले हो जाएगा और वील नॉट बी एबल टू वेट फॉर सो लॉन्ग कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो। तो बैकग्राउंड में तभी आप लोगों को 3 दिन दिए गए हैं कि बैकग्राउंड में आप अपनी उस पर काम करते रहेंगे, क्योंकि जो भी मैं जब एसईओ स्टार्ट करूंगा तो एसईओ में भी बहुत सारे प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो आपके एसईओ के लिए इजी टास्क कर देते हैं। तो उसके लिए कॉमर्स का भी तो क्लास होगा और एक दोबारा बताइए सर। वो कॉमर्स सर वो कॉमर्स का एक पूरा क्लास होगा, वो कॉमर्स की क्लास में मैं आपको पूरी वेबसाइट एंड टू एंड बनाना सिखाऊंगा। ओके, ठीक है सर, चलिए थैंक यू सर। मिनट और 1 मिनट, लेट मी चेक विद द डेटा, 1 मिनट। सेशन में आज कौन नहीं है? मेहुल जी हैं, कल्पेश जी नहीं है सेशन में। कल्पेश जी नहीं है सर। विश्वरंजन जी 2-3 दिन से नहीं दिख रहा सर। विश्वरंजन जी आज स्टार्टिंग में तो आए थे आई बिलीव। आए थे बट वो शायद क्विट कर गए। ओके विश्वरंजन जी, अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, सो वी बिलीव आप बिल्कुल बहुत फिट हैं, हेल्दी हैं। कोशिश करें सेशन में रहने के लिए। आई अंडरस्टैंड टाइम का मैनेजमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट कोशिश करें कि सेशन में रहें और वीडियोस को फॉलो करते रहें। चलिए गाइस, विल मीट ऑन मंडे। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट। गुड नाइट।